अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी दम के बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आपने अभी से सेव कर लेनी है बकरा ईद के लिए, क्योंकि ये रेसिपी खाते वक्त आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ की बोटियां ली थी और इसको बीफ हैमर की मदद से या कोई भी वज़नी चीज़ घर में हो, बेलन वगैरह, मार के इसको इस तरीके से चपटा कर लेना है। तो सारी बोटियों को हमने इसी तरीके से चपटा कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे कच्चा पपीते का पेस्ट। आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 नींबू का रस लिया है वो डाल देंगे। आधा कप इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे और दही डाल देंगे। अब इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का डालेंगे, 1 चाय का चम्मच खसखस का डाल देंगे और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। काली मिर्चों का कम इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मसल के मिक्स कर लेना है कि बोटियों को तमाम मसाला लग जाए और 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद अब एक पैन में आधा कप तेल लिया है। तेल आप कम भी कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है मैरिनेट किया हुआ ये गोश्त जो है बोटियां बीफ की ये डाल देंगे और यहाँ पे आपने आंच को तेज़ कर देना है। तेज़ आंच पे इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाएगा तो अब चम्मच की मदद से इस तरीके से हमें मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर 10 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और तेल भी ऊपर आने लगा है। गोश्त और दही ने ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब इस तरह से हो जाए तो अब इसमें 1/4 कप पानी का डाल देंगे और इसकी आंच को कम कर देंगे। हल्की आंच पर ढक के 40 से 50 मिनट हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और एक बात का आपको ख़याल रखना है कि बीच बीच में 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसको चेक करते रहना है और चम्मच हिलाते रहना है। 40 से 50 मिनट हो जाने के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगी तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू से किचन महक उठेगा और मसालों में लिपटी हुई ये बोटियां दिल करेगा कि आप इसी वक्त खाना शुरू कर दें। और अब इसके ऊपर जो है हमने कोयले का स्मोक देना है। कोयले का स्मोक देके इसको 5 मिनट के लिए आपने बंद करके रख देना है और इसके बाद प्याज रिंग में कटी हुई और पुदीने की पत्तियों के साथ इसको गार्निश कीजिए और इंजॉय कीजिए।